कुंभ का रेलवे स्टेशन। एक और व्लॉग आपके लिए फदक ट्रेन का। बहुत करीब है बीबी मासूमा कुंभ के दरबार से, बहुत करीब है। चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। एक और जर्नी, नई जर्नी के साथ। पुरानी जर्नी अपनी जगह पे वो ख़त्म हो गई, अब नई जर्नी हमारी शुरू हो रही है और हम यहाँ पर फदक ट्रेन के दोबारा से मज़े लेंगे और फदक ट्रेन में दोबारा से सफ़र करके आपको नए एक्सपीरियंस बताएंगे। तो स्टे विद अस। अंदर चलते हैं, चेकिंग करवाते हैं। ये मशीन से स्कैन हुआ सामान और रश काफ़ी है। हाँ जी, अजय साहब जो है थके हैं, मैं हूँ। ज़ाहिर है सामान अकेले ने उठाया है, आसिम मलंग ने तो साइड पकड़ ली। बहुत मज़ा आ रहा है नई जर्नी के साथ और अजय साहब के साथ। और स्टेशन पे सामान उठाकर स्टेशन अभी आपको सामान दिखाते, सामान कितने हैं हमारे पास। आप ये देखेंगे पाकिस्तानी होते हैं। रेलवे स्टेशन है कुंभ का और ये सब हमारा लगेज है। बहुत शॉपिंग करते हैं घर वाले। और देखते हैं यहाँ एक शॉप भी है, उसकी तरफ भी चलते हैं। रेड कार्पेट बिछा रहे हैं फदक के लिए। और यहाँ से मलंग मैं हूँ कुंभ में इस टाइम और मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सामान उठा रहा हूँ। अजय साहब जो है वो बैकअप पे हैं, थके हुए हैं, बात करने का मूड नहीं है। बड़ी बजी हुई क्योंकि हमारे साथ जो आते हैं वो सामान लेके भी आते हैं, लेके भी जाते हैं। तो कुंभ के रेलवे स्टेशन पे आप मेरे से जुड़े रहें, हम मशक की तरफ जा रहे हैं। आगे का सफ़र चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें, बातें करते रहें और एक दिन आएगा कि आप खुद भी आएंगे। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। यहाँ का बुक स्टॉल देखें, वो भी ट्रेन शेप में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और वैसी पटरी और सब चीज़ें। तो एक अच्छी चीज़ है। मेडिकल की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है या ब्लड प्रेशर है, शुगर का है, तो वो चेक कर रही है मोहतरमा। 1000 तुमन चार्ज होते हैं इनकी फ़ीस है। चाहे शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है या वेट चेक करवाना है या हार्ट बीट का मसला है, तो यहाँ ये फैसिलिटीज़ भी दी है। ज़ायरीन के लिए ये लोग कितनी फैसिलिटीज़ देते हैं, क्या हमारे मुल्क में है? स्टे विद अस, चेक करके बताएं। 10,000 तुमन में आपका वेट भी कर रही है और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पर। और ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे हैं, हार्ट बीट भी और बहुत सारी चीज़ें। ये गाएँ ये इनके चेक। तो जी हमारी ट्रेन चल पड़ी है और ख़वातीन के साथ, फैमिली के साथ सफ़र ना करो तो इनको पाबंद कर दो कि सामान ज़्यादा ना लें, क्योंकि सामान हालत देख लें। तौबा, पाकिस्तान से इतना सामान लाते हैं। इनको समझाया है कि 2 जोड़े बहुत हैं, मगर क्या कह सकते हैं। आपने भी कभी फैमिली के साथ सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि हवा वानी मानी तो हवा यहाँ कैसे मानेगी। बहरहाल हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मशद की लिए और जैसे तैसे थे हमने सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे देख रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे लिए बहुत कुछ है, पीछे कुछ भी नहीं है। जो चीज़ छोड़ कर आए वो इंशाल्लाह जब तक हम वापस आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइन अप हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी मेन जो रुकावटें होती हैं वो यही होता है कि आप जर्नी ना कर सको, आपके रुकावटें आ रहे हैं। जब वो रुकावटें अबूर कर लेते हो और आगे निकल जाते हो तो वो चीज़ें फिर बेमायने हो जाती हैं आपके लिए। और वो ऑटोमेटिकली जिसमें आप फंसे होते हो मेंटली तौर पर या जिस्मानी तौर पर या जज्बाती तौर पर हालात से वो आप निकल आते हो तो आपकी हर चीज़ बाहर आ जाती है और रिकवर हो जाती है। तो ये एक सबक है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं कि इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फदक के मज़े लेते हैं और आपको बताते हैं।
अस्सलामुअलैकुम याली मदद अगेन ट्रेन में, और वो भी कुम से मशहद के लिए। और ट्रेन का रिव्यू हमेशा दिया मैंने, अभी भी दे रहा हूँ। इस बार हमने इकॉनमी ली है क्योंकि ईरान भी महंगा होता जा रहा है आप लोगों की मेहरबानी से, क्योंकि आप लोग ज़ियारतें बहुत करने लगे हैं और या लोगों का जिस तरह रुझान बढ़ रहा है ईरान की तरफ, और जिस तरह लोग ज़ियारतों की तरफ रग़बत होती जा रही है और शौक़ पैदा होता जा रहा है, तो इन्हें भी हक़ है कमाने का। पाकिस्तानी किराए से फिर भी बहुत कम है किराया यहाँ का, और वो थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्योंकि मेरी टीम अभी लगी हुई है कि कितने का है टिकट। तो इकॉनमी इसलिए हमें पता लगा कि ये प्लास्टिक का ये कागज़ का आपको ये दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि फ़ारसी लिखी है हमने, अभी तक मैंने टिकट ही नहीं पढ़ा। बस मेरे जो एजेंट है अख्तर भाई, उन्होंने मैंने सिर्फ उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने टिकट्स करा दी, मुझे जो है यहाँ पे आना भी नहीं पड़ा रेलवे स्टेशन। अदरवाइज़ आप खुद रेलवे स्टेशन आएँ, पासपोर्ट लेकर आएँ, जितने लोग भी हैं सबके, और वहाँ पे काउंटर से आप टिकट ले लें। आसान है, आप सिंपल उर्दू में ही बोलेंगे ना, कुम मशहद, ठीक। रेलवे स्टेशन को राय आहन कहते हैं और टिकट को जो है वो पलीत कहते हैं। तो आप बोलेंगे दो पलीत, ठीक है ना, तो वो दो बोलेगा। फ़ारसी में भी दो को दो ही कहते हैं, ठीक। जितने हैं वो उसके हिसाब से आप इशारा कर दें उंगलियों से, तो आपको वो टिकट दे देगा। इस टिकट में आप खाना लाजमी कहेंगे, और फतक में वैसे तो होता है खाना, मगर आप रिपीट करेंगे ताकि उसको याद रहे कि आपका खाना भी इसमें रात का है। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट भी आपको मिल जाती है, अभी हम बताने वाले। इसमें वही तमाम चीज़ें जो मैंने कई व्लॉग्स में बताई हैं, दोबारा अनबॉक्स करते हैं इसको। एक मास्क है, ये हैंड फ्री है, ठीक, अच्छा साउंड होता है, हमने पहले भी यूज़ किया है। और इसमें टूथब्रश है और पेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप इससे ज़्यादा अच्छी वीआईपी लेते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा अच्छी वाली लेते हैं, वीआईपी जब लेते हैं आप, तो उसमें पाउच जो है वो कपड़े का हो जाता है और फतक लिखा हुआ होता है, जो हमने अपने किसी व्लॉग में आपको पहले भी बताया। इसमें ये चीज़ें, ताकि आप इनकी जो स्क्रीन लगी हुई है इससे आप डायरेक्ट सुन सकते हैं, इसलिए दिया हुआ है ये। और ये आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा टिश्यू पेपर है, ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था। पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। अभी इत्तेफाक से जैसे ही हम बैठे हैं, तो बैठने के ट्रेन चली है 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा पहला कुप्पा है, तो इसमें वो आ गया रिफ्रेशमेंट लेकर। तो अभी मैंने ये भी रिव्यू नहीं शुरू किया था, वो आ गया। एनी हाउ, एक मज़े की चीज़ जो लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, ये आपको इस कंपार्टमेंट में सुबह तक, जब तक आप मशहद नहीं चले जाते, पहुंच जाते, जब तक के लिए आपको ये जूता दिया है, ठीक है। स्लीपर्स कहते हैं इसको नॉर्मली, और इसको आप पहन सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं, पहन के यहाँ फेंक के भी जा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की आपने पे किया हुआ होता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो रिमोट है स्क्रीन चलाने के लिए। इंग्लिश मूवीज़ भी हैं मगर फ़ारसी डबिंग के साथ हैं, कार्टून्स हैं वो भी फ़ारसी डबिंग के साथ हैं। इसके अलावा इनके कुछ इस्लामिक मटेरियल भी होते हैं। फतक ट्रेन के बारे में भी है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की 5 स्टार ट्रेन है, इसलिए इसका टिकट भी महंगा है। तो इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं आगे। 4 लोगों का कंपार्टमेंट है, और इस वक्त मेरी फैमिली मेरे साथ है, और ये मैंने कई बार दिखाया, फिर भी मैं आपको झलक दिखा दूंगा, खाली जब था मैंने बनाई। तो अब आ जाते हैं हम आगे रिफ़्रेशमेंट की तरफ। रिफ़्रेशमेंट जब आती है तो वो नॉक करता है और आपसे पूछता है कि ये एक ट्रे है, ये आपको देगा, इसके अंदर छुरी कांटा, चम्मच और टिशू है, वेट टिशू भी हो सकता है। और इकॉनमी के हिसाब से ये एक पेटिस हमें जो है वो दिया हुआ है, या खाने की चीज़ को भी आप खोल के देखते हैं। उसके साथ आपसे पूछता है चाय चाहिए, टी, कॉफ़ी या ड्रिंक। तो हमारी फैमिली ने मुख्तलिफ चीज़ें ली, तो कॉफ़ी भी है, चाय भी है, और ये ड्रिंक यानी कि शरबत, इसको पीते हैं। टेस्ट तो अच्छा है, इसमें वो आप कह लें कि
छोटी इलायची की खुशबू आ रही है और दालचीनी की खुशबू आ रही है। अच्छा भाई, मजे का है। इसको पीते हैं बाद में, इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें। और मज़े की बात, इसमें आपको डेट भी लिखी होती है कि फ्रेश है और कब बना है। और चाहे तो आप खाएं, नहीं तो साइड पे रख लें, होटल में जाके खा लें, कोई पाबंदी नहीं है। खोलते हैं, मजे का रोल टाइप है। ये देखें, कुछ मीठा, कुछ नॉर्मल, मजे की चीज़ है। तो अच्छी रिफ्रेशमेंट है आपके लिए। आप यहाँ ट्रेन में सफ़र करें और आपको पता लगेगा। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। अभी मैं ये खाता हूँ, तो स्टे विद अस। कैसा था आसिफ भाई? आज से मलंग चलते हुए आ रहे हैं, वो दूसरे सेक्शन में है और मैं इसमें हूँ। तो वाह, आपने देखा? मैंने तो पहली बार देखा। ये देखो, वाह यार, ये कहाँ से आसिफ भाई? ये मार्का मारा है यार, मुझे क्यों नहीं बताया? ये देखो, ले उस्ताद, एंजल बने हुए पूरे पूरे। आओ बाहर, आओ बाहर, बाहर करते हैं कुछ। तो अभी चलते हैं। ये तेहरान बंद है भाई, बंद है। हाय, बंद है। चलो इधर ही खेलते। ये देखें, यहाँ के वॉशरूम साफ सुथरा और मैं डबल डबल ठीक। देखते हैं, ये देखें, को टांगने के लिए भी जगह है। सिगरेट पीना मना है, मगर आसिफ मलक कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो आसिफ मलक से करते हैं। यार ये कब, मुझे क्यों नहीं बताया यार तुमने? ये मेरा एक दोस्त है तैमूर मलक, उसने मुझे गिफ्ट की। मेरा शागिर्द है। अच्छा, तो उसने मुझे गिफ्ट की है और क्या कहते हैं, बाकायदा बनवा के दी है और ये एंजल बना के दिया है। वाह भाई वाह। और उसने बोला कि मैं आपको गिफ्ट करता हूँ ज़ियारत के लिए और मेरे लिए दुआ करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्ट मुंह से मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो देते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। अभी बड़ा मसला है, रेलगाड़ी में सिगरेट नहीं पी सकते। मैं रोज़ की इतने पैकेट पीने वाला बंदा है। तो भाई वेलो यूज़ कर रहे हो? जी हाँ, वेलो मैं लेके आया हूँ, लेकिन वेलो की वो बात ही नहीं है जब एक बंदा बहुत ज़्यादा पीता है, लेकिन फिर भी वेलो गुजारा कर लेती है। अभी दरवाज़ा बंद है, जा नहीं सकते, रेलगाड़ी है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सफ़र में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हाँ, तो आप मुझे बताएं मेरा फैशन कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? अभी नीचे से ऊपर तक हम दिखाते हैं आसिफ मलंग को, मैन इन ब्लैक। जी हाँ, मैंने जो है इस टाइम अपनी जो है वो अंगूठियाँ उतारी हुई हैं क्योंकि मैं चिल कर रहा हूँ, क्योंकि रूम में मज़ा आ रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि अज़ल लोगों से जान छूट गई है। सारे जो है अरबी बोलने वाले हैं, उनको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मुझे उनकी बात नहीं समझ आ रही, लेकिन सुकून होता है। मुझे ख़वातीन में फंसा के खुद निकल गया। ये याद रखना कि आपको जब भी आना हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ आओगे तो आप फंस जाओगे। तो ये है हमारा जो है रेलगाड़ी का सफ़र। चलते रहे, घूमते रहे, बातें करते रहे। तो तेहरान रेलवे स्टेशन है, एक्चुअली डब्बा फुल है तो उन्होंने नहीं खोला। जहाँ जो लोग बैठना है वही डब्बे खुले। ये अच्छाई का असूल भी है और गलत भी है, क्योंकि आसिफ भाई जैसे या मेरे जैसे जो बाहर व्लॉग बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे, तो हमने अंदर ही शूट किया। आपको वॉशरूम भी दिखा दिया मैंने। बेसिकली ये लोग जो है यहाँ से जो है इन्होंने अभी डिनर उठाना है। डिनर उठाने के बाद जो है फ़ौरन इन्होंने जो है गाड़ी आगे चलानी है। आगे शायद नमाज के टाइम पे ये लोग रुकेंगे, क्योंकि मेरी जो है बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। रेलवे जो बंदा है इससे क्यों दोस्ती की है आपको समझना चाहिए कि मुझे सिगरेट पीने का सिलसिला रहता है, तो भी उसने बुलाया और बोला एक सिगरेट पी लो, लेकिन टाइम नहीं है। तो ये यहाँ की खासियत है कि लोगों से आप दोस्ती बना लेते हो और सेटिंग हो जाती है। ये लोग भाई साहब ने जो डब्बे का अटेंडेंट है ना, जो होस्ट है,
उससे बनाइए सेटिंग। देखो यार, पाकिस्तानी ये कहीं ना कहीं जुगाड़ में चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बस सफ़र है, हर चीज़ एंजॉय करना चाहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके रुके तो फिर मज़े से सिगरेट भी पीऊँगा और आपसे बातें भी करूँगा इंशाल्लाह। तो ये आसिम मलंग जो जा रहे हैं अपने कैबिनेट में, मैं ज़ियारतों पे काम कर रहा हूँ काफ़ी देर से। ये देखो ना, इनके शाइन भी कर रहा है पर ना आसिफ भाई के पर ओरिजिनल वाले तो किसी ने देखे ही नहीं है। क्यों, सही नहीं है? चलो तुम्हारे कैबिनेट में चलते हैं ना। यही वाला है जी। ये मेरा कैबिनेट है, ये मेरे 3 दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम इसम सलाम इस सलाम है, इसम सलाम। सलाम। ओ भाई का नाम सलाम है। काबिल सर। इसम इसमें अली। अली। ये मेरे 3 दोस्त हैं जिनमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्ट है। असद फंसा हुआ है, असद का बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। यार ये गलत बात है, मुझे इतना सारा काम दे दिया आसिफ भाई ने, जो अगली ज़ियारतों पर वो ट्रेन में बैठ के मुझे जो है वो कम से कम भी जो है आप समझे कि 200-250 ज़ियारतें जो हैं उनके एड्रेस निकाल लें। ये कम है, अभी इससे ज़्यादा भी हैं। जी, आपको तरक्की करने के लिए जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आप अभी जॉब पे हैं, मैं जॉब पे ख़त्म हो गया हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ तो मैं संभालता हूँ, ये सिलसिला चलता रहता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम याद मदद। ये देखें, दूसरी ट्रेन भी किसी और इलाके से भी आई हुई है, ये जानी है, उसमें भी कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं। और एक अच्छा वेदर है, बाहर का ठंड है और मज़े का मौसम है। काश हम भी बाहर जाके एंजॉय करते। एनी हाउ, स्टे ट्यून, जर्नी ऑफ फेथ, जुड़े रहें। अभी आगे क्या होगा वो बताऊंगा मैं। इसलिए ये दूसरा एक अपार्टमेंट है, हादी को भी मैंने इसी में रुकवाया हुआ है। बहुत अच्छा है, मतलब देखने में हर चीज़ में, सहूलतों में। तो इसमें आपकी बुकिंग करवा दूँ मैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और दूसरा नंबर पे ये बताइए कि फ़िलहाल आप लोगों का मशक्क़त का कितने दिन का प्लान है? ठीक है सर, मैं वहाँ ग्रुप पे जो है वो दिखा दूँगा एड्रेस, वो फिर ले जाएगा मैं। मैं हूँ आसिफ मलंग, हर जगह हर वक्त आपके साथ और हर रोज़ की जगह के हिसाब से जो है आपको स्टोरीज़ देता हूँ। ये है मेरा नाम। अगर आपने मुझे फेसबुक पे जो है पकड़ना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे और स्नैप वीडियो पे भी मैं हूँ। हम जर्नी ऑफ फेथ के जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं पुरानी हिस्ट्रीज़ पे, कलंदर वलियों पे और क्या कहते हैं इमामज़ादों पे। मैं ईरान को डिस्कवर करना चाह रहा हूँ, वो सारी स्टोरीज़ जो आप तक नहीं पहुंची, कुछ नहीं पहुंची, लेकिन दास्तान के साथ जो है वो हर चीज़ के। मैं जा रहा हूं जो है कुम बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाद वापसी के बाद जो है मैं मौला रज़ा के यहाँ पे जा रहा हूं। मौला रज़ा की दास्तान आपके सामने, हर वो लम्हा जो उन्होंने गुजारा हो, जो मुझे पता हो, जिसने लिखा हो, हर वो चीज़ जो है वो आपके सामने करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ जर्नी ऑफ फेथ यूट्यूब चैनल, और हिस्ट्री की वो हर चीज़ें जो दुनिया में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, चाहे पहाड़ों में, चाहे हर जगह, लेकिन मेरे से आप वो कभी भी नहीं छुप सकती क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सिगरेट का मौका मिला हुआ है, बीच में रुका हूँ और आपके साथ दोबारा ज्वाइन होऊंगा। आसिम मलंग छुट्टे मारते हुए किश्वा रेलवे स्टेशन पर। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। मैं किश्वा रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और सिगरेट पीने के बाद जो है हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुके हैं। हम जा रहे हैं मौला रज़ा के यहाँ पे, यानी कि मशक में। और मैं टार्जन बना हुआ हूँ, देखे टी शर्ट पहन के बाहर आ गया और अंदर हीटर चल रहा था, मुझे पता ही नहीं, ट्रेन रुकी और खुशी में बाहर आ गया। यहाँ की सर्दी जो है वो आपको हड्डियों में नहीं चुभेगी, जिस्म में नहीं चुभेगी, ना आपको बुखार होगा, ना खांसी होगी, ना आपको नज़ला होगा। यहाँ की सर्दी बहुत मज़े की है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो सफ़र है हमारा, डब्बा नंबर 2 है।
और शुमार नंबर 2 कहते हैं, और संदली यानी कि अंदर कुप्पा कौन सा है वो हमारा 10 है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी हम खाना भी खाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। हमने जो छोटी मोटी जो है चीज़ें हमें यहाँ से मिली खाने पीने के लिए, वो भी हमने खाई। मज़ा आया इस सफ़र में, और रेलगाड़ी के सफ़र में बहुत मज़ा आ जाता है। तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना मुझे काम देकर। मैं चश्मा लगा के जो है वो ज़ियारतें अगली कर रहा हूँ काम, और ख़ुद भाई साहब लगे हुए सेटिंग बनाने। कभी मैं काम करता हूँ, कभी ये काम करता हूँ, और ये ज़्यादा काम करता है, क्योंकि मुझे काम करने की ज़रा भी आदत नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में मैं जितना काम करता हूँ उतना शायद कोई नहीं लिखत पढ़त मेरे हाथ में है, भाई दूसरे वाले काम करता है, यानी कि डेटा ऑन करना और दूसरी चीज़ें करना। तो मिलके टीम वर्क होता है। तो क्योंकि अगली ज़ियारतें हैं, उसमें कुछ काम कराची में रह गए थे, तो वो अभी बैठ के टास्क है हमारा। तकरीबन 300 ज़ियारतें हैं हमारे पास, उसको एक पेज पे लाना है ताकि हम आगे किसी को एड्रेस समझा सकें। मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। और सायरन हो गया है, हॉर्न बज गया है, और यहाँ सब कह रहे हैं अंदर जाओ, तो अंदर ही चलते हैं क्योंकि ठंड है बाहर। भाई के जो पर है ना, वाकई में ऐसे हैं भाई, क्यों परेशान मैं नहीं ले रहा हूँ, वाकई ऐसे पर हैं। ज़रा सोचे जब पर होंगे इंसान की तो क्या होगा। आगे वाला है भाई 4 लिखा हुआ है ना जिसपे 4, ये रहा, ये देखें अंग्रेज़ी और उर्दू फारसी दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें भाई की सीट है। चलो भाई, ओके ओके बाय। खाना आ गया है, काम करूं या खाना खाऊं? बेहतर है खाना खा लेते खाने को। तो खाने में क्या क्या है, ये कोई सैलेड दिया है, इसमें जो है वो अखरोट भी नज़र आ रहा है मुझे, और अनार भी नज़र आ रहा है। बाकी खोल के थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। रायता बंद 2 दिए हैं, इसका मतलब पेट खाली रहेगा। और इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। चिकन है, चिकन ही लग रही है, नहीं गोश्त, गोश्त है, गोश्त। और प्लस ये पास्ता टाइप कोई चीज़ बनी है। ये छोटे छोटे 2 टमाटर हैं, और खीरा भी रखा हुआ है। ये भी खाते हैं, तो देखते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या है। ये चीज़ टाइप की चीज़ है, तो देखते हैं। मैं आसिम मलंग को भी देख लूँ ना, दोस्त है यार अपना। मैंने तो खाना खाई नहीं, शुरू ही नहीं किया। आसिम मलंग को देखते हैं उन्होंने शुरू किया है या नहीं किया, ये देखते हैं। ये देखो यार हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जनाब ना यहाँ बहुत मज़े का खाना है यहाँ का, और मैं बहुत खाने के बाद बात करता हूँ आपसे, और बहुत भूख लग रही है यार, मिलते हैं। तो खाना खा रहे हैं आसिम मलंग, उनके साथ दूसरे लोग भी खा रहे हैं। चलते हैं वापस, खाना खाते हैं यार। हम इंतज़ार में कि आसिम मलंग आएंगे, हम थोड़ी सी शूटिंग कर लेंगे आपके लिए, मगर ऐसा नहीं है। अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये जनाब हमारा खाना रेडी है खाने के लिए। मैं ना आखिरी बार आपको खाने का दीदार करा दूं, उसके बाद तो आप सिर्फ वीडियो ही देख सकते। मैं खा लूँगा और फिर उसके बाद बातें करेंगे और टेस्ट के बारे में बताएंगे। कांटा, छुरी, चम्मच, हर चीज़ है। और करीब से और देख लें।
चाय जो हिल रही है ट्रेन, चाय और उसके साथ शक्कर यानी कि चीनी। अब होता है ये लोग चीनी ऐसी सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो मिश्री टाइप नहीं होती है। दिखाता हूँ आपको खोल के। ये देखें चीनी इस फॉर्म में। इसको आप दो तरीके से, या तो अंदर डाल दें या अपने मुंह में रख के और सिप भरते रहें, दोनों तरीके से मीठा हो जाता है। एनी हाउ काम चल रहा है ज़ोरों शोर से ट्रेन की तरह। ट्रेन पहुंच गई मस्जिद पे सुबह सुबह फजर पे 6 बजे, और फदक ट्रेन है और सामान यहाँ बड़ा मुश्किल होता है ले जाना। मैंने 2 जो है वो कुली हायर किए हैं ताकि हमारा सामान जो है वो ले जाएं। ये देखें कितनी मेहनत का होता है। आज से मलंग ठंड में सुट्टे लगाते हुए ये देखें ये इनके रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे क्रॉस करना है तो अंडरग्राउंड से करेंगे, और ऊपर से ब्रिज नहीं बनाए हुए इन्होंने। एक तो इससे खूबसूरती आती है, और दूसरा ये कि ये देखें कितना मुश्किल काम है सामान लेके जाना। इस तरह सीढ़ियों से ये पूरा चढ़ा रहे। हम प्लेटफार्म नंबर 2 से 1 पर आ गए, और ये कोई और ट्रेन है हमारी उस तरफ थी ट्रेन, वो खड़ी हुई आई है। और तो जी ये हमारा सफ़र था जो इस ट्रेन में गुज़रा, और आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर निकल रहे हैं। ये बैटरी वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो मुसाफिरों को जल्दी से पहुंचा देती हैं, और ये अंदर वेटिंग एरिया देखें आप। अंदर पूरा एक एयरपोर्ट की तरह बंद है, और एयरपोर्ट की तरह माहौल है। एग्ज़िट क्योंकि उधर है, ये एंट्री थी, तो हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त, ट्रेन वहाँ से तकरीबन 4:20 पे चली, 20 मिनट लेट। वल्लाह आलम क्यों लेट किया उन्होंने, और शायद अरबी लोग ज़्यादा थे बैठने में, उन्होंने टाइम लगाया। क्योंकि इस ट्रेन में वाहिद हम पाकिस्तानी थे, बाकी सब अरबी थे, यानी कि इराकी। तो ये एग्ज़िट की तरफ हम जा रहे हैं, इमाम रज़ा का रोज़ा। बाय बाय करते हैं रेलवे स्टेशन को। ये पुरानी बोगी, और इसी के साथ हम अंदर जा रहे हैं एग्ज़िट की। और ये अंदर वाले साइड पे आ गए। अब ये देखिए, और ये हम एग्जिट हो रहे हैं। और ये हम
मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाए। आ गए 1 मिनट। इस टाइम हमें मशक के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, सामान उठा के और मशक पहुंच गए हैं। और बड़े मज़े का यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन है, आपको ऐसे लगता है जैसे हमारे रूट की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा होगा। और सुबह मैं सोता हूँ, उठता नहीं हूँ, यहाँ पे उठना भी पड़ता है, क्या करें। और मज़ा आ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद में मिलते हैं। हाँ? गाड़ी में बैठ चुके हैं और मशहद रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट निकलता है बार बार, रेलवे स्टेशन। तो खैर बात करके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं।